हेलो, हाय। कैसे हो सब लोग। आज जो मैं नया वीडियो जो अपना डाल रही हूँ वो वेट लॉस से है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वेट लॉस में वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने अपना वेट रिड्यूस किया है। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, मतलब 90 प्लस था, 93 था मेरा वेट। जो मैं आप लोगों को ओपनली बता रही हूँ, अभी इसलिए बता रही हूँ ताकि क्योंकि क्या है, अब मेरा वेट रिड्यूस हो चुका है। अदरवाइज़ कोई इतनी जल्दी अपना वेट बताने को तैयार नहीं होता। इवन कोई भी क्या, मैं भी नहीं बताती। तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। लेकिन जो है मैंने पहले बहुत कुछ करती थी। ऐसा नहीं था कि मेरा वेट ज़्यादा था तो भी मैं शांति से बैठती थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं वॉक भी करती थी, वॉक, लेकिन मेरा क्या था कि बहुत रेगुलर नहीं हो पाता था। और एरोबिक्स भी मैंने ज्वाइन किया था कुछ टाइम तक, उसके बाद में भी मेरा कुछ रिज़ल्ट नहीं आया। योगा ज्वाइन किया तभी भी मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन योगा की और एरोबिक्स की कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी थी। क्योंकि उसमें होता ये था कि एरोबिक्स किया तो हम लोग एक ग्रुप में जाते थे, योगा किया तो हम लोग एक ग्रुप में जाते थे। उससे क्या होता था कि जब हम लोग ग्रुप में जाते थे, फिर जब योगा कर लेते थे, एरोबिक्स कर लेते थे, तो उसके बाद में होता था कि यार थक गए हैं, अब ना भूख लग रही है, चल पार्टी करते हैं। जब ये होता था कि चल समोसे लेकर के आ गए, कोई कुछ लेकर के आ गया, किसी ने किसी के घर पे बैठ गए, हमने सब ने मिल करके चाय बनाई और जो लाए हैं वो सब खाया। तो जो भी किया कराया होता था सबका सब खत्म हो जाता था, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता था। जो कुछ भी करते थे वो सबका सब उसी टाइम पर वापस मर जाता था। तो इसीलिए, लेकिन ये सब चीज़ों से अब क्या है कि मुझे समझ में आ गया कि नहीं, आप जो वेट, अगर आप कुछ वर्कआउट करके आए हैं तो उसे आपको मेंटेन करने के लिए डाइट पे थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना ही पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल डाइटिंग करो, बिल्कुल कट ऑफ करो, सब कुछ करो, ऐसा नहीं कहूँगी। लेकिन जो मैंने किया वो मैं आप लोगों के साथ में बताती हूँ। तो इस तरह से क्या होता था कि खा के बैठ जाते थे, उसके बाद में फिर लगता था यार पूरे दिन किया, कुछ सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। लेकिन दिमाग में चलता रहता था ये गलती कहाँ की है हमने, लेकिन हम लोग उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यार इतना कुछ करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन अब जा कर के जो मैंने 2-3 साल में जो मैंने यहाँ पर सूरत में आने के बाद में जो मैंने किया, वो मैंने सबसे पहला काम जो किया वो मैंने जिम ज्वाइन किया। तो जिम ज्वाइन करने के बाद में जब जिम के साथ में मैं वॉकिंग भी करती थी। ऐसा नहीं था कि जिम ज्वाइन किया तो मैं बिल्कुल जिम ज्वाइन करके शांति से बस वहाँ जा कर के आई, उसके बाद में जो किया बस शांति से बैठ गई, ऐसा नहीं करती थी। मैं वॉकिंग भी करती थी। तो उससे क्या होता था कि थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा था तो मुझे कम करना ही था, माइंड में था कि मुझे कम करना है। और जब एक बार कम होने लगता है ना तो फिर लगता है कि नहीं यार कर सकते हैं पहले। लेकिन मैंने हमेशा सोचा था कि मैं कभी वापस से अपना कम करके इस फिगर पे नहीं पहुंचूंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब धीरे धीरे करके कम होने लगा ना, तब वाकई में एक कॉन्फिडेंस आता है, जो भी ड्रेस पहनो वो अच्छा लगता है। और मतलब ड्रेसेस अपने साइज़ के मिलते भी है ना, तो खुशी होती थी। नहीं तो दुकान में जाओ तो मैम आपको तो डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल आएगा। तो ये सब सुन करके लगता था यार यार जो पसंद आता है वो तो हम ले भी नहीं सकते, और जो हमें नहीं चाहिए वो मजबूरी में लेकर के आना पड़ता था। तो ये सब चीज़ों से क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें अपने को जब अच्छा पॉजिटिव ये मिलता है ना, तो उससे क्या होता है कि अपने को लगता है कि नहीं यार कम हो रहा है तो और मेहनत करनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने वेट रिड्यूस करने के लिए जिम के साथ साथ में वॉकिंग भी की। तो उससे क्या हुआ कि जिम जब जाती थी तो मैं कम से कम वहाँ पर कोशिश करती थी 1.5 से 2 घंटा मैं वर्कआउट करती थी, टाइम स्पेंड करती थी वहाँ पर, टाइम लेके ही जाती थी। तो अगर जैसे अभी की सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग नहीं जा सकते जिम, तो अभी नहीं जाते हैं जिम। तो सुबह शाम आप वॉकिंग कर सकते हैं, और वॉकिंग नहीं करना चाहते तो सुबह 1 घंटा वॉक करके शाम को आधा घंटा कम से कम आपको एक्सरसाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा बहुत करती थी। और ऊपर से आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैंने जो 3 मेन कीज़ हैं वेट लॉस के, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। फर्स्ट जो है, आपको 10,000 स्टेप्स डेली करने ही हैं। जब आप 10,000 स्टेप्स मेरे हिसाब से जो मैंने कि 21 डेज़ तक अगर आपने कर लिया ना, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर दोबारा आपका एक हैबिट बन जाएगा, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो वो एक आपका हैबिट बन जाएगा। 10,000 स्टेप्स प्लस ही करना है, माइनस नहीं करने। 10,000 स्टेप्स आप डेली जब कर लोगे
तो एटलीस्ट आपका जो वेट है वहीं का वहीं रहेगा। और 1 आवर, मेरे ख्याल से 1 आवर में आप 6 to 7,000 स्टेप्स तो ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं। बाकी तो आप लोगों के वैसे भी हम अपना क्या होता है, काम वाम भी होता है तो उसमें भी हो जाता है, लेकिन आपको 10,000 स्टेप्स डेली करने ही हैं, जो मैंने किया। उसके साथ साथ में मैंने जो सेकंड जो स्टेप किया वो था, मैं साउथ इंडियन हूँ, केरला से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग के हर एक फूड में जो है मोस्टली राइस रहता ही है। तो वो थोड़ा सा लगता था कि इडली नहीं खाना तो उसकी जगह पे जैसे डोसा नहीं खाना तो उसकी जगह पे मैंने ओट्स डोसा वगैरह बनाए। तो वो सबकी रेसिपी मैं बताऊंगी बाद में कि किस तरह से क्या क्या आप उसके ऑल्टर क्या ले सकते हो। लेकिन मैंने राइस अपने फूड में, अपने लंच में, अपने डिनर में, इवन ब्रेकफास्ट में भी कोशिश ये किया कि मैंने राइस कट ऑफ कर दिया कुछ टाइम के लिए। राइस कट ऑफ किया एंड फिर एक थर्ड जो था वो राइस के साथ साथ में मैंने शुगर भी कट ऑफ किया। शुगर का मतलब ये नहीं कि मेरे को टोटली कट ऑफ कर दिया, लेकिन मीठी चीज़ नहीं खाती थी, मीठा चाहे कुछ भी हो नहीं खाती थी। चाय ज़रूर पीती थी मॉर्निंग में, और इवनिंग में ब्लैक टी पीती थी, और ब्लैक टी में भी थोड़ा सा शुगर डाल के ही पीती थी। लेकिन चाय मॉर्निंग की चाय मैं अच्छी सी ही पीती थी, ऐसा नहीं था कि मेरे को शुगर नहीं लेना तो मैं शुगर बिल्कुल ही कट ऑफ करके बिल्कुल शुगर मैं ना लूँ, ऐसा नहीं करती थी। तो ये चीज़ है दूसरा स्टेप। एंड थर्ड स्टेप जो था, मैं उस टाइम में वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करती थी। जितना ज़्यादा मैं वेट बढ़ाने की वेट जो जितना ज़्यादा प्लेट्स बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा डंबल्स में वेट वगैरह वेट ट्रेनिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ही वेट रिड्यूस होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप वॉकिंग करोगे होगा ज़रूर, लेकिन उसमें टाइम लगता है। जितना ज़्यादा जिम में वेट ट्रेनिंग से रिड्यूस होता है वो काफ़ी अच्छे लंबे टाइम तक चलता भी है। उसके साथ में डाइट का तो यही रहता है कि आपको डाइट में जितना आपने कैलोरी बर्न किया है उससे कम ही आपको डाइट लेना है। उससे कम ही डाइट आपकी कैलोरीज जो है आपकी होनी चाहिए। अगर आपने 300 कैलोरीज बर्न किया है तो आप कोशिश यही करना कि 250 से ज़्यादा आपकी कैलोरीज इनटेक ना हो, जो मैंने मतलब देखा है, अपने में जो फील किया है। आप उससे क्या है, आपका थोड़ा थोड़ा करके जो वेट रिड्यूस हो ही जाएगा। और जब भी मैं वेट ट्रेनिंग के बाद में जिम से निकलती थी, मैंने हमेशा ये रहता था कि जाते टाइम एक बार जिम में देखते ही हैं वेट, हर कोई देखता है, तो उसके बाद में वापस निकलते टाइम जब देखती थी कम से कम 400 ग्राम तो कम होता था, 400 से 600 ग्राम तक। किसी किसी दिन तक, जिस दिन ज़्यादा अगर वेट ट्रेनिंग कर लिया ना, तो 700 ग्राम्स भी कम हुए हैं। तो वो एक दिन में, जब मैं ये इसलिए ग्राम्स में बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है, एक ग्राम भी जब 200 ग्राम भी कम होता है ना, तो जब डेली जब हम लोग देखते हैं वेट जिम में, तो हम लोग को बहुत इंकरेजमेंट मिलता है कि नहीं आज मेरा इतना कम हुआ, आज मेरा इतना काफ़ी मतलब नेक्स्ट डे मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ इस चीज़ को। तो इस तरह से क्या होता था कि जब वेट रिड्यूस होता है एक टाइम में, मतलब 500-600 ग्राम भी कम होता है ना, बहुत खुशी होती थी। ऐसे धीरे धीरे करके मैंने 95 डेज़ में 14 kg मेरा रिड्यूस हुआ, जो मैं ऑक्सीरीज फिटनेस से मैंने कम किया। ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैंने बोला था कि मैंने कहा था मैं आपके साथ में ये अपना फ़ोटोज़ शेयर करूँगी। ये वही ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने बात की थी जो मैंने 95 डेज़ में 14 kg कम किया था। ये वो फ़ोटो है। ये सब थोड़ा बहुत छोटे एक्सपीरियंस है मेरे, जहाँ जो मुझे खुशी होती है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जिससे हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ हेल्प मिल सके, तो बहुत अच्छी बात है। ये डेली का मेरा स्टेप्स, इतना मैं डेली कोशिश करती हूँ 10,000 स्टेप्स डेली हो। ये आज का मेरा ट्रैक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ वाला बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तब का तभी आपको मिल जाए। इससे आप और कमेंट अगर हो सके तो थोड़ा सा अगर टाइम निकाल करके अगर कमेंट भी कर सके तो प्लीज़ बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। तो मुझे मेरे वीडियोस को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आप लोगों के सपोर्ट के साथ में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।